कैसा लगता है ना? जब हम सुबह जागते हैं और घर में सब कुछ पहले से तैयार मिलता है, चाय की खुशबू, साफ कपड़े और वो सुकून कि हमारे सर पर एक छत है। हम कभी सोचते नहीं कि यह सुकून आता कहां से है। आज ना, मैं आपसे कोई सीरियस बातें करने नहीं आया, ना ही मैं आपको कोई ज्ञान दूंगा कि मेहनत करोगे तो महान बनोगे। नहीं, आज बस थोड़ी देर साथ बैठकर बात करते हैं। उस थकान के बारे में जो पापा के चेहरे पर होती है और उस फिक्र के बारे में जो मम्मी की आंखों में दिखती है। और ये भी बात करेंगे कि आखिर क्यों हमारा मन उन बुक्स में नहीं लगता जो हमारा फ्यूचर बना सकती हैं। सुनिएगा जरूर, शायद आज आपको अपने ही घर की एक नई कहानी समझ आ जाए। दोस्त, कभी पापा के हाथों को ध्यान से देखा है? वो थोड़े सख्त हो गए होंगे। वो हाथ सिर्फ काम नहीं करते, वो एक पूरे घर का वजन उठाते हैं। उन्हें भी मन करता होगा कि आज काम पर ना जाएं। उनका भी मन करता होगा कि वो नई शर्ट खरीद लें जो उन्होंने पिछले महीने मॉल में देखी थी, पर वो नहीं खरीदते। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक हिसाब चलता रहता है। अगर मैं ये शर्ट ले लूं तो शायद बच्चे की कोचिंग की फीस में थोड़ी दिक्कत आ जाए। मम्मी को देखा है? वो किचन में गर्मी में काम करती हैं, उन्हें भी थकान होती है, पर उनकी सबसे मेजर फिक्र ये नहीं होती कि उन्हें क्या चाहिए। उनकी फिक्र ये होती है कि मेरा बच्चा खाली पेट ना सोए और क्या उसका लर्निंग प्रोसेस ठीक चल रहा है। ये जो पैसा हमारी एजुकेशन 1 में जाता है ना, वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है। वो उनकी नींद है, उनका सुकून है और उनकी वो हजारों इच्छाएं हैं जो उन्होंने मार दी हैं सिर्फ हमारे लिए। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? तब नहीं जब पैसे कम होते हैं। तकलीफ तब होती है जब वो हमसे उम्मीद लगाते हैं और हम उन्हें अनसुना कर देते हैं। उनका दर्द दिखता नहीं है क्योंकि वो रोना नहीं चाहते। पापा को लगता है अगर वो रो देंगे तो घर कमजोर हो जाएगा। मम्मी को लगता है अगर वो शिकायत करेंगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। वो अपने जूते घिस लेते हैं पर हमारे लिए नए जूते जरूर लाते हैं। वो पुराना फोन चला लेंगे पर हमें नया लैपटॉप दिलाने के लिए लोन तक ले लेते हैं। हम अक्सर कह देते हैं, आपने किया ही क्या है मेरे लिए। ये एक बात उनकी सालों की तपस्या को एक पल में खत्म कर देती है। सोचो, कैसा लगता होगा उस इंसान को जिसने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे बचपन को संवारने में लगा दी। अब थोड़ी बात तुम्हारी करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बुरे नहीं हो। तुम ये सब देख रहे हो, तुम्हें दुख भी होता है, पर फिर भी फोकस नहीं हो पाता। क्यों? जब तुम सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हो तो दिमाग कहीं और भागता है। कभी लगता है कि ये सब बोरिंग है, कभी लगता है कि मुझसे नहीं होगा। एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम्हें लगता है कि तुम फंस गए हो। तुम पर भी प्रेशर है, शर्मा जी का बेटा, टॉपर बनने का बोझ, फ्यूचर की टेंशन। इतना कुछ दिमाग में चलता है कि किताबों के शब्द बस काले अक्षर बनकर रह जाते हैं। तुम कबील बनना चाहते हो, पर दिमाग कह रहा है थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते हैं, शायद मूड ठीक हो जाए। और वहीं शुरू होता है मोबाइल का खेल। ये छोटा सा डिवाइस है ना, ये हमारी खुशी और हमारा दर्द दोनों बन गया है। जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी को देखते हैं जो बहुत मजे कर रहा है, हमें अपनी जिंदगी फीकी लगने लगती है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो तुरंत मिलने वाला सुकून हमें मेहनत से दूर ले जा जाता है। हार्ड वर्क का रिजल्ट देर से मिलता है, पर एक रील देखने में मजा तुरंत आता है। इस चक्कर में हम वक्त खो देते हैं और फिर आता है पछतावा। वो महसूस होता है कि आज फिर पूरा दिन निकल गया और मैंने कुछ नहीं किया। फिर हम और डर जाते हैं और उस डर से बचने के लिए फिर मोबाइल उठा लेते हैं। ये एक लूप है दोस्त, और इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा लॉस हो रहा है। एक गैप आ जाता है। पेरेंट्स को लगता है बच्चा आलस कर रहा है, उन्हीं बच्चे को लगता है पेरेंट्स उसे समझ नहीं रहे। पेरेंट्स को ये नहीं पता कि आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शंस कितने ज्यादा हैं, और बच्चों को ये नहीं पता कि पेरेंट्स की डांट के पीछे उनका कितना एक्सट्रीम डर छुपा है। उन्हें डर है कि अगर तुमने आज खुद को तैयार नहीं किया तो कल तुम कैसे सरवाइव करोगे। उनका डर ही उनका गुस्सा बनकर निकलता है। दोनों अपनी जगह सही हैं, पर बीच में एक दीवार है। हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बस एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं या एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। सच तो यह है कि ना तुम निकम्मे हो और ना तुम्हारे माँ बाप दुश्मन हैं। बस हम रास्ता भटक गए हैं। तुम्हारे माँ बाप ने कभी पेरेंटिंग की क्लास नहीं ली, उन्होंने बस प्यार करना और जिम्मेदारी निभाना सीखा है। और तुमने कभी इस दुनिया की भिद्ध खुद को संभालना नहीं सीखा। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर वो डर और डिस्ट्रैक्शंस के नीचे दब गया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है,
पर सच तो यह है कि वक्त ही वो चीज है जो तुम्हारे पेरेंट्स के पास कम होती जा रही है। तो अब क्या करें? रोना त्यागते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं। स्टेप 1, उनका डर समझो। जब पापा डांटते हैं ना तो सोचो कि वो क्यों डर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जो मुश्किलें उन्होंने देखी वो तुम देखो। उनके गुस्से को नहीं, उनके कंसर्न को महसूस करो। स्टेप 2, जिम्मेदारी का एहसास। घर में सिर्फ रहना काफी नहीं है, घर का एक हिस्सा बनो। कभी मम्मी से पूछो, आज आप थक गई हैं क्या? कभी पापा के साथ बैठकर उनका हाल पूछो। जब तुम घर से जुड़ोगे, तुम्हें एजुकेशन बोझ नहीं, अपनी जिम्मेदारी लगेगी। स्टेप 3, फ्यूचर का कनेक्शन। किताबों को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत देखो, उन्हें एक रास्ते की तरह देखो जो तुम्हें उस काबिल बनाएगा कि तुम अपने माँ बाप को वो सुकून दे सको जिसके वो हकदार हैं। स्टेप 4, स्मॉल हैबिट्स। एक दिन में 10 घंटे का टारगेट मत रखो, बस आज 1 घंटा बिना फोन के बैठो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। जब तुम अपना बनाया हुआ छोटा सा टास्क पूरा करते हो ना, तो तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस होगा। स्टेप 5, साथ रहो। घर के हालात जैसे भी हों, उनसे भागो मत, उनका सामना करो। जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ एक टीम बनकर काम करते हो, तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। देखो, मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें ये याद दिला रहा हूं कि तुम कौन हो। तुम उन 2 लोगों का सपना हो जिन्होंने अपने सपने तुम्हारे लिए त्याग दिए। आज अगर तुम थोड़ा थक गए हो तो ठीक है, थोड़ा ब्रेक लो, पर हार मत मानो। तुम्हारी हर एक कोशिश, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर एक मुस्कान ला सकती है। सोचो, वो दिन कैसा होगा जब तुम्हारी पहली सैलरी से तुम मम्मी के लिए साड़ी या पापा के लिए एक अच्छा चश्मा लाओगे। वो खुशी किसी भी इंस्टाग्राम लाइक से 1000 गुना स्पेशल होगी। जिंदगी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने अपना हिस्सा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। आज जब ये वीडियो बंद करो तो एक बार जाकर मम्मी या पापा के पास बैठना, कुछ कहना मत, बस बैठना। तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हारा काबिल बनना क्यों जरूरी है। याद रखना, माँ बाप की मेहनत और बच्चों की जिम्मेदारी जब मिल जाती है, तभी घर और फ्यूचर दोनों बनते हैं। उठो, धूप निकली है या शायद शाम हो रही है, वक्त जो भी हो, शुरुआत अभी से हो सकती है। तुम कर सकते हो। मुझे तुम पर यकीन है और तुम्हारे माँ बाप को तो हमेशा से था। थैंक फॉर वॉचिंग।